नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आज हमारा इलेक्शन कार्निवाल पहुंच चुका है बारामती में। बारामती नाम तो सुना ही होगा क्योंकि ये नाम पवार परिवार से जुड़ा हुआ है। शरद पवार की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, इसको पवार बैस्टियन कहा जाता है। लेकिन इस बार पहली बार बहुत ही यूनिक सिचुएशन है कि पवार परिवार बटा हुआ है और एक तरफ है सुप्रिया सुले जो यहां पर से 3 बार की सांसद हैं और उन्होंने 2009 में जीता है, 2014, 2019 में मोदी लहर के बावजूद यहां से चुनाव जीता है। और दूसरी तरफ है अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। तो क्या सोच रही है बारामती की जनता? क्या ये धर्म संकट है उनके लिए? मैं स्टेज पर सबसे पहले इनवाइट करूंगी सचिन साटव को। सचिन साटव जी हैं अजीत पवार गुट के, विकास जी हैं शरद पवार गुट के। आप लोग दोनों आइए स्टेज पर। और उससे पहले क्योंकि ये जनता का मंच है, आपका स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत करें। ये देखिए यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं वो महिलाएं हैं। एक तरफ सुनेत्रा पवार, दूसरी तरफ सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं और सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की बीवी या वाइफ हैं। चलिए, महिलाओं से मैं ये पूछूंगी, धर्म संकट होगा? ये कैसा धर्म संकट है? सुप्रिया सुले पिछले 15 साल से यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमने देखा है सुबह 4 बजे 6 बजे दादा आते हैं, देखते हैं क्या किया है, नीट सगळं केलेलं आहे का? आणि दादा जे आहेत जो है वो बहुत ऊपर के है। मतलब हमारे जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं हम लेके जाते हैं तो हमें फिर से उन्हें बताना नहीं पड़ता। लेकिन सुप्रिया ने भी तो किया है जी। हमने कभी ताई को देखा ही नहीं, ये प्रॉब्लम है हमारा। हम 15 साल क्यों बार क्यों जिताया अगर देखा ही नहीं ताई को? दादा बोलते थे ना, दादा जो बोलते थे वो हम वही करते थे, दादा बोलते थे वही हम करते थे। सवाल ये है कि क्या बारामती कंफ्यूज्ड है? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। बारामती शरद पवार के नाम से पहचानी जाती है और पहचानी जाएगी। बारामती शरद पवार के नाम से पहचानी जाती है। अभी 2 मंच पर लोग हैं। एक समय था, इनफैक्ट पिछले इलेक्शन में भी दोनों साथ थे, अब बट गए हैं। तो क्या सवाल पूछेंगे इनसे? नहीं, ये कहे कि बटे नहीं है। इस बार इलेक्शन सामान्य जनता वर्सेस मोदी है। सामान्य जनता ये महंगाई बड़ी है, इससे त्रस्त है, रोजगार न मिलने से त्रस्त है, किसानों को आमदनी का उनके उपज का दाम नहीं मिल रहा है, इसीलिए त्रस्त है। और इसीलिए सामान्य जनता, किसान, विद्यार्थी वर्सेस मोदी ये इलेक्शन है। मतलब सामान्य जनता का प्रश्न उठाने वाले हमारे शरद पवार जी साहब है, इसलिए पक्का सुप्रिया ताई का विजय पक्का है। तो यही मैं सवाल पूछूंगी कि आप लोग बट गए तो उसके वजह से कंफ्यूजन हो गया है। हमेशा से बारामती शरद पवार से जुटा रहा है और उनकी फैमिली से जुड़ा रहा। अब फैमिली ही बट गई तो जनता का क्या कहना? तो ये आपको नहीं लगता कि जो इश्यूज हैं, बारामती की जो जनता के मुद्दे हैं, वो अब पीछे हो जाएंगे और इमोशंस पर वोट पड़ेगा? देखिए, ये देश का चुनाव है। देश की लगभग 140 करोड़ जनता को चुनना है कि अगले 5 साल तक देश में सुशासन, प्रशासन अच्छी तरह से हर एक क्षेत्र में विकास कैसे हो, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित कैसी हो, हमारा देश का नाम विश्व में एक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरे, ये सब चीजें के लिए ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ। तो वही उन्होंने बोला कि ये जनता वर्सेस मोदी है। जनता का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, और आपका मुद्दा क्या है फिर? ये सब मुद्दे जो जनता का कहना है कि बेरोजगारी, अभी अगर आप डेटा देखेंगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के शासन में युवाओं को मुद्रा लोन नाम की कोई भी योजना नहीं थी। आपने पिछले 10 साल में देखा कि मुद्रा लोन के रूप में लगभग देश के 70 लाख युवकों को
रोजगार के नाम पे कर्जा दिया गया और वो भी बिना कोई मॉर्गेज लिए ये कर्जा दिया गया, जिसके चलते वो कुछ ना कुछ अपने दम पे रोजगार। बारामती में क्या क्या हुआ? बारामती में भी बहुत सारी चीजें हुई जिससे रोजगार बढ़ा है। अभी आप देखते हो कि कोई भी डेवलपमेंट का काम चलता है कोई भी शहर में तो 30% रेवेन्यू तो उसके लेबर पे ही खर्चा होता है, तो वो लोकल मार्केट में ही आता है। और हमने देखा है कि हमारे ही खुद के एंटरप्रेन्योर्स आगे आ चुके हैं, जिसके चलते हमारे यहाँ के बहुत सारे युवक हैं जो अलग अलग रोजगार निर्मित के। विकास जी, सुप्रिया किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, अभी वो बोले विश्व गुरु, विश्व पार्टी। अगर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इतनी बड़ी है तो छोटे छोटे पार्टियों को 40 पार्टियों के काय को एनडीए में लाया है। हमारे इधर मनसे की पार्टी है, राज ठाकरे की, कोई खासदार नहीं, उनका कोई एमपी नहीं है, उनको भी लाया है। शिवसेना को तोड़ा, राष्ट्रवादी को तोड़ा, ये काय की जरूरत है अगर बीजेपी इतनी बड़ी है तो? बीजेपी का अभी कोई भी इधर कैंडिडेट नहीं है पुणे जिले में। बीजेपी का कोई कैंडिडेट पुणे जिले में नहीं है, बारामती कॉन्स्टिट्यूशन हो या शिरूर हो, कोई कैंडिडेट नहीं है इधर। तो इतने बड़े आदमी को काय को ये घर तोड़ना पड़ता है? ये छोटे छोटे पार्टियों को साथ में लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है। छत्रपति शिवाजी ने महाराज ने ये सिखाया है कि दिल्ली के सामने कभी झुकने का नहीं और झुकेगा नहीं। तो वैसे हमारे शरद पवार दिल्ली के सामने कभी झुके नहीं, ना झुकेंगे। वैसे सुप्रियाताई भी कभी दिल्ली के सामने झुकिया नहीं और झुकेगी नहीं। तो अभी जो पार्टी है बीजेपी, वो अभी हार रही है क्योंकि जो बेरोजगारी बढ़ी है, इन्होंने झूठ बोला। 83% अभी बेरोजगार है महाराष्ट्र में और पूरे देश में 83%। अगर बेरोजगार नहीं थे तो इन्होंने काय को। मैं आ रही हूँ आपके पास सवाल पूछ। अगर बेरोजगारी नहीं है तो इन्होंने पिछले महीने में क्यों नमो रोजगार मेला लिया इधर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को रोजगार दिया, जो कि वो परमानेंट रोजगार नहीं है? तो ये टेम्पररी रोजगार देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए मैम, कोई भी क्योंकि चुनाव आ रहा है। नहीं, चुनाव नहीं आया। देखिए, चुनाव तो हर 5 साल आते रहेंगे। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और हर एक को हर जिंदगी के एक पड़ाव में से आगे जाना पड़ता है। अभी हमने जो नमो रोजगार मेला लिया था वो सिर्फ बारामती में नहीं लिया था, पूरे महाराष्ट्र के 5 कमिश्नर थे। उसमें रोजगार नहीं है, रोजगार निर्माण किए अगर जाते। रोजगार होता तो मेला लेने की जरूरत नहीं। अगर मेला ना ले और हम लोगों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन की इलेक्शन होने के बाद वो लोग घर पे जाएंगे। आपने तो कुछ लोगों को जो आपके संस्था में काम करते हैं उन्होंने 83% है। प्रचार किया, इसलिए उनको घर पे भेज दिया। पवार नाम की 83% बेरोजगार है। आज हम बोलते हैं कि पवार वर्सेस पवार का इलेक्शन है। एक पवार नाम की लेडी, ये मनुस्मृति के खिलाफ संविधान की लड़ाई है, देखिए, ये हुकुमशाही के खिलाफ लोकशाही की लड़ाई है। चलिए बोलिए मैम। उन्होंने जो नमो रोजगार का मुद्दा उठाया था, मैडम जी, नमो रोजगार मेला जब रखा था इधर, तो उस नमो रोजगार मेलावे में हजारों लड़के लोग आए थे जो डिग्री लेके आए थे। उस नमो रोजगार मेलावे में जो भी कंपनियां आई थी उसमें से 70% से ज्यादा कंपनियां वो डुप्लीकेट कंपनियां थी। इसमें माहिती अधिकार में आरटीआई में मिला, आरटीआई में वो माहिती में। तो आज वो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसा ये सरकारी आंकड़ा है। तो इस पे ये क्या बोलेंगे? बेरोजगारी की बात करेंगे आप। चलिए, बेरोजगारी पे जवाब दीजिए। देखिए, आपने बोला कि उसमें कुछ कंपनियां फर्जी आई थी, आपने आरटीआई में निकाला, लेकिन एक प्रयास तो होना चाहिए ना कि रोजगार निर्मित के लिए, रोजगार मिलने के लिए करना चाहिए। रोजगार के लिए पवार साहब ने बारामती में एमआईडीसी लाया, वो एमआईडीसी लाया, एमआईडीसी बारामती की एमआईडीसी, वो महाराष्ट्र की पूरी एमआईडीसी है, वो शरद पवार साहब ने लाया, वो अजीत दादा ने मिला है। पिछले 15 साल में बारामती का डेवलपमेंट पवार साहब ने किया है, पूरी एमआईडीसी लिया है, वो पवार साहब ने लाया है एमआईडीसी। हाँ ठीक है, तो आपने कहा कि बारामती का जो प्रोग्रेस हुआ है वो एमआईडीसी की वजह से हुआ है, जो शरद पवार लाए थे। इसके बारे में बताइए। ये देख रहे हैं ना, वो सर्वसामान्य को यहाँ काम नहीं है। यहाँ सिर्फ खाली कॉन्ट्रैक्टदार और ठेकेदार को काम मिलता है। यहाँ सामान्य जनता को कुछ काम नहीं है। यहाँ के पब्लिक इतने टेंशन में, लोग उनको काम ही नहीं है, क्या कर रहे? यहाँ देते हैं फिर। पूरा मुझे समझाइए इसमें क्या लिखा हुआ है। अभी देखो, एक कॉन्ट्रैक्टदार और ठेकेदार है जो बारामती में ये मलिदा गैंग है ना, 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का काम चल रहा है ना। बारामती की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 100 करोड़ रुपए का काम है, वो यहाँ 200 करोड़ रुपए लाते हैं। यहाँ सब पब्लिक का पैसा पूरा बर्बाद करते हैं, लोगों को काम नहीं है इधर।
बारामती में काम क्यों नहीं है? चलिए अभी जवाब दीजिए। अभी मेरे मित्र जी ने जो ये पूछा, हाँ। हमने जो भी काम पिछले 5 साल में बारामती में किया है उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा देखा है। अभी मेरे मित्र को मुझे कहना है कि हमने एक बारामती में टैंक खोदा, जिसमें वो टैंक का पूरा जो पत्थर निकला वो हमने दूसरे डेवलपमेंट के काम के लिए यूज किया। उसमें लगभग ऑन रिकॉर्ड 9 करोड़ रुपए का कॉस्ट सेविंग है। मैं मेरे मित्र को कभी भी जाके दिखा सकता हूं कि हमने कितनी कॉस्ट सेविंग की है। हेलो मैडम, ये जो अभी बोल रहे हैं ये कोई सच्चा नहीं है। अजीत पवार जो है, अजीत पवार सब तरुणों को काम देता है। मैं छत ढोक के बोलता हूँ, दादा सबको नौकर देता हूँ। और ये जो वहीनी है वो हमारी माँ है। आप तुमने क्या बोला, साहब ने क्या बोला कि ये बाहर की है। अरे आपने आपको अपनी बेटी बेटी करके कब तक चलोगे? अपनी बहन है, अपनी वहीनी है, उसको तुम आगे करो, आगे बढ़ाओ, अपना देश बढ़ेगा। अभी भारत में हर घंटे में 2 सुशिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। हर घंटे में 1 किसान आत्महत्या कर रहा है। उद्योग धंधा बहुत ठप पड़ा है। इसकी वजह सिर्फ अभी जो गवर्नमेंट है वो है। अभी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में गवर्नमेंट की पॉलिसी और उसके जिम्मेदार आप उनको ठहरा। हाँ हाँ, आप क्या बोलना चाह रही थी? नौकरी के वजह से एक लेटर दिया था सुप्रिया ताई से, तो सुप्रिया ताई ने बोला ये रोहित दादा को दो। रोहित दादा दे के अभी 6 महीने हो गए। रोहित दादा किधर है, सुप्रिया ताई किधर है? वो लेटर का कोई क्या ये जो मुद्दा है बेरोजगारी का, उसमें क्या आप लोगों ने कोई रोड मैप बनाया है इस चुनाव के लिए कि अगर सुप्रिया सुले जीतती हैं तो क्या होगा उनका रोड मैप एम्प्लॉयमेंट के लिए? देखिए, ये जो भीड़ है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ की ये सब भीड़ है। आप उनको पूछेंगे तो वो कार्यकर्ता है, ये आम जनता नहीं है। देखिए, ये आम जनता नहीं है। देखिए मैम, ये आम जनता नहीं है कोई भी। देखिए ये मैम, देखो गले में आपने गले पूछा में है वो चिन्ह रोड लाके मैप। आए हैं, वो सब स्पोक्स पर्सन है। आपने पूछा है रोड मैप। तो रोड मैप जो है पिछले रोड मैप की बात करते 2 महीने जो में एमआईडीसी महाराष्ट्र में लाया है 94 में आदरणीय पवार साहब ने जो औद्योगिक धोरण बनाया, जो पॉलिसी बनाया, उसकी वजह से पूरी महाराष्ट्र में औद्योगिकरण हो गया है। जो एमआईडीसी बारामती से शुरू होती है, आईटी पार्क होता है, हिंजवड़ी तक होता है, रांजनगांव तक होता है, जेजोरी में होता है। पूरी महाराष्ट्र में जो औद्योगिकरण हुआ है वो पवार साहब की वजह से हुआ और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। दूसरी तरह और जो शुगर फैक्ट्रीज है वो पवार साहब की वजह से वो बड़ी हो गई है। जो इधर एजुकेशन हब है, विद्या प्रतिष्ठान है, केवी के है, वो सब पवार साहब ने बनाए। एक मिनट, पहले उनकी बात खत्म होने दीजिए। जी बोलिए विकास जी, बोलिए। सुप्रिया ताई सुले 7 बार संसद रत्न और 3 बार महासंसद रत्न बन गई। ये क्या घर का सर्टिफिकेट है क्या? पवार साहब को पद्म विभूषण किसने दिया? पवार साहब को पद्म विभूषण मोदी गवर्नमेंट ने दिया है। और वो मोदी जी इधर बारामती के इधर धरती पे आए और बोले मैं शरद पवार की अंगुली धर के और राजकारण में आया। प्रणब मुखर्जी इधर आए थे, अरुण जेटली जी इधर आए थे। अरुण जेटली बोले ऐसे 100 बारामती बनाना चाहिए। कौन है? दादा को चांस किसने दिया? अजीत दादा सांसद नहीं बनने वाले। अजीत दादा संसद में भाषण नहीं करने वाले। सुनेत्रा पवार घर वाली है, उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए वही इनको लाया है। देखिए, इन्होंने कहा कि अजीत दादा सांसद नहीं बनने वाले। इनको इतिहास ठीक से पता नहीं है। अजीत दादा पहली बार सांसद बन के चुन के गए थे। टिकट किसने दिया था? देखिए, आप बोले अभी 6 महीने की पहली बात करेंगे तो पवार साहब के नेतृत्व वाली बात है। पवार साहब ने जिसको चांस दिया उसको चांस मिला। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जी कि जब परिवार एकजुट था तो पार्लियामेंट में थी सुप्रिया सुले, असेंबली में थे अजीत पवार, साथ में काम होता था। टूटने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, कौन तोड़ा? देखिए, टूटने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे हमने अगर ईडी सीबीआई की वजह से पार्टी तोड़ी। देखिए, भ्रष्टाचारियों का एक ही नारा 2014 में जेल से बीजेपी अच्छा। 2014 में विकास जी ने हमें कहा कि हम सब पार्टी वर्कर है। हाँ, हम सच बोल रहे हैं, हम सब पार्टी वर्कर है। 2014 में जब मोदी साहब
देश में चुनकर पंतप्रधान बने थे और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, तो हम सब वोटिंग सेंटर में थे विधानसभा के इलेक्शन में। तब हम वोट एक एक गिन रहे थे, क्योंकि मोदी साहब के इतनी बड़ी आंधी थी पूरे महाराष्ट्र में, तो हम एक एक वोट गिन रहे थे। और उस वक्त पवार साहब के स्पोक्स पर्सन टीवी पे आ गए, और जब तक हमारे कितने एमएलए चुन के नहीं आए, तब पवार साहब ने न मांगा हुआ बीजेपी को पाठिंबा भी दे दिया, उनको अनरिक्वायर्ड ये भी दे दिया। तो उस वक्त कैसे पवार साहब ने बीजेपी को सपोर्ट किया? मैं उन लोगों के पास जाऊंगी जिन्होंने कोई पार्टी का पट्टा नहीं पहना हुआ है, ताकि मुझे जनता की आवाज सुन सके हम। एक्चुअली ना तो ये परिवारवाद की लड़ाई है, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव में ये आगे जो बैठे हैं विकास जी और सचिन जी, उनको अभी मैं सुन रहा था, उनके बारे में ये कहूंगा कि ये दोनों परिवारवाद का भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है, जैसे सचिन जी ने अभी बताया कि मोदी जी और राहुल गांधी जी इनके बीच में है, ना कि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा वैनी के बीच में। ये बिल्कुल लड़ाई नहीं है, ये चुनाव बिल्कुल नहीं है। ये बारामती में भी वो चुनाव नहीं है, बारामती में भी चुनाव मोदी वर्सेस राहुल है। क्योंकि क्या है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। क्यों, क्या इसका क्यों है? क्योंकि परिवारवाद अलग अलग जगह पे है, ये परिवारवाद की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आगे जाके ये परिवार एक भी हो सकता है। परिवार एक भी हो सकता है और आप लोग बढ़ जाएंगे। नहीं, हम लोग बटे रहेंगे। हमें बारामती में रहना है, और बारामती लोकसभा के अंतर्गत जो भी तालुके वगैरह जो आते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है क्या? जो 6 विधानसभा मतदार संघ आते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट एक्चुअली हुई है क्या? जैसे कि सुप्रिया सुले 3 बार सांसद रह चुकी है, 7 बार विकास जी ने बताया कि संसद रत्न उनको पुरस्कार मिला है। लेकिन आप 6 विधानसभा मतदार संघ में अगर लोकसभा के अंतर्गत जो आते हैं, वहां पे अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। जहां पे बारामती से 20 किलोमीटर पे 23-25 गांव ऐसे हैं, वहां पे अभी भी पानी भी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं। हाँ, तो इसीलिए, क्योंकि ये मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि पानी की किल्लत है, तो पानी की किल्लत के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ पर अजीत पवार होंगे या सुप्रिया सुले होंगे? आप जवाब दीजिए। अभी ये बता रहा हूँ, अभी ये लोग बोल रहे हैं ना अजीत दादा ने विकास किया, अजीत दादा ने विकास। इधर के 25 बरस अजीत दादा ही पालक मंत्री बने हैं, 4 बार डिप्टी सीएम बने हैं, मंत्रिमंडल में वही रहे हैं। जल संपदा खाता जो नरेंद्र मोदी साहब ने भोपाल में आरोप किया था अजीत दादा के ऊपर, जल संपदा घोटाला, 70,000 कोटी का घोटाला, वो मोदी साहब ने आरोप किया था। वो आरोप अभी किधर गया? वो आरोप किधर गया सचिन जी? पिछले हफ्ते में ही क्लीन चिट मिला है दादा को। वो मोदी वॉशिंग मशीन, जिन्होंने आरोप किया था, मोदी वॉशिंग मशीन, क्लीन चिट कैसे मिल गया? गवर्नमेंट ने नहीं दिया, कोर्ट मोदी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग मशीन कोर्ट ले दिया है। मोदी वॉशिंग मशीन। मैं रूरल एरिया से हूँ, यहाँ जो बातचीत चल रही है विकास की, डेवलपमेंट की, वो पूरी सिटी की ही चल रही है, लेकिन ग्रामीण भाग जो है उसको देखो। ये बारामती के जो बाजू है, उत्तर बाजू की, पूरा का पूरा सूखा हुआ है, बारिश हो या ना हो। सुरसुपल, निम्बोड़ी से लेकर सुपा तक सब कुछ सूखा है। ये क्या है? जानाई सिरसाई पवार साहब ने लाई, उसके बाद जो गार्डियन मिनिस्टर बने वो अजीत दादा ही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? जब सभा आती है तब पानी छोड़ते हैं। ऐसा ही कल का है, पुरंदर का भी देखो, ये सब जगह ऐसा है। सुरसुपल में ऐसा किया है, सोलर का जमीन लिया, सोलर के लिए गायरान का जमीन लिया, लेकिन रोजगार क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। ये ऐसा किया है, वो गांव में सब ऐसे। अजीत दादा मालूम है ये विकास पुरुष है, अच्छी बात है। गांव में, यहाँ शहर में, सिटी में वो सुबह उठते हैं, या हम देखते हैं, लेकिन कभी ऐसा देखा है सिरसुपल की जो गायरा जो सूखा हुआ है, वहां कब आए हैं अजीत दादा? सुबह 6 बजे, 4 बजे, ऐसा कभी हुआ है क्या? सो ये सवाल है कि अजीत पवार ने जो भी काम किया है वो बारामती टाउन का है, जो रूरल एरियाज है वहां पे जो कंसर्न्स है वो एड्रेस नहीं हुए। वो मेरे शिरसुफल के जो बंधु है, उन्होंने ही अभी मेरे सवाल का जवाब दिया है कि परसों अजीत दादा गांव में थे, उसके 3 दिन पहले ही गांव में पानी आया है। देखिए, इस बार बहुत बड़ा सूखा महाराष्ट्र फेस कर रहा है, जिसके चलते हमारे यहाँ पानी की किल्लत है, ये कोई भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसके चलते हुए अगले 25 साल तक पानी के लिए रोड मैप कैसे बनाएंगे, इस पे दादा काम कर रहे हैं। पुणे में एक मुल्शी के यहाँ एक डैम है, वो टाटा पावर का है। उस डैम में लगभग 20 टीएमसी का पानी है, जिसपे टाटा पूरा उस पे हाइड्रो एनर्जी से
हाइड्रो पावर से एनर्जी जनरेट करती है। अभी दादा उनसे बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट ने भी अभी तक उनको कुछ नहीं हुआ है। वो देखिए, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर नहीं, कुछ तो भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सोचना चाहिए ना। जितना वहां से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जनरेट होके जाती है वो पूरा फ्यूचर की स्टेट बात कर रहे गवर्नमेंट हैं। उनको क्रेडिट देगी। उसके आगे 25 बरस क्या किया? उसके आगे जो 25 20 बरस क्या टीएमसी किया? पानी पूरा सिंचन 25 के बरस लिए क्या किया? और पीने के पानी के लिए देने वाली है। ठीक ये है। हमारा विजन है अगले 25 साल के आपने लिए। विजन- इनके पास ना सिर्फ अभी- भावना के अलावा कुछ नहीं है। इनको पूछिए इनकी फिलॉसफी क्या है, विकास की डेवलपमेंट जो बोल रहे हैं, विकास की व्याख्या क्या है इनकी, और ये पुरोगामी या प्रतिगामी है इनको मालूम नहीं अभी। ये गोलवलकर हेडगेवार पार्टी के बाजू में बैठ के यशवंतराव चौहान और फुले शाहू अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। शिवशाहू फुले अम्बेडकर यशवंतराव और गोलवलकर हेडगेवार को एक साथ नहीं बैठ सकते। सुनिए ना मैडम, मेरे हेडगेवार गोलवलकर मेरे को मित्र फुले शाहू अम्बेडकर के बाद एक बात में मेरे नहीं मित्र बिठा विकास सकते। जी ने बहुत सही कहा। यशवंतराव चौहान जी तो जब दादा ने नरेंद्र मोदी साहब को सपोर्ट दिया उसके बाद ही पवार साहब के स्टेज पे उनका फोटो लगा, इसके पहले तो कभी नहीं लगा था। हमने बताया यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान किसने किया? यशवंतराव चौहान पूरी इंडिया को मालूम है। सब कुछ नहीं यशवंतराव होता। चौहान प्रतिष्ठान जो यशवंतराव संस्था है चौहान तो तो जब पूरी इंडिया को मालूम है। जब इनके पिताजी अभी पवार साहब का काम कर रहे हैं। और अजीत दादा के भाई इनके आपका पिताजी काम अभी कर रहे पवार साहब के हैं। काम अजीत कर रहे दादा हैं। के भाई आपका काम कर रहे हैं। इनके पिताजी पवार साहब का अजीत प्रचार दादा के प्रमुख भाई है। इनका काम कर रहे हैं। इनके पिताजी पवार साहब के तो यही प्रचार तो प्रमुख मैंने है। बोला, मेरा सवाल यही था, क्या आप लोगों के बीच में धर्म संकट है अभी? देखिए, हमारे पास कोई भी धर्म संकट नहीं है। हमको जनता के हर एक संकट पे हमको उत्तर ढूंढना है। हम जनता अगले 25-50 साल तक खुश रहे और इस चुनाव क्षेत्र में जो 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं उनका भी विकास बारामती जैसा करना नहीं, लेकिन ये बात हमारी ये है प्राथमिकता कि है। यहाँ पर कोई सुनेत्रा पवार की चर्चा नहीं कर रहा है, अजीत पवार की चर्चा हो रही है और दूसरे तरफ सुप्रिया सुले की चर्चा हो रही है। तो फिर ये पवार क्लियर- वर्सेस पवार क्यों कहते हैं? फिर सुले वर्सेस पवार कहिए ना। पवार वर्सेस पवार क्यों आपने नाम दिया है? क्योंकि ये परिवार का बैस्टियन माना लेकिन जाता तो फिर है। सुप्रिया सुले ने तो उनके सरनेम में पवार शब्द नहीं लिखा। ये सुले वर्सेस पवार क्यों नहीं बोलते आप? ये कोई फैमिली की लड़ाई नहीं है। ये एक कोई मिनट। फैमिली की लड़ाई नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? सुप्रिया सुले खुद को वो सिद्ध कर दिया है उन्होंने लोकसभा में सांसद करके। सुप्रिया सुले मेरिट पे मत मांग रही है। सुप्रिया सुले ने मेरिट पे मत मांगा है अभी, मेरिट पे। अगर लोग बोलेंगे मेरिट है तो चुनेंगे। सुप्रिया सुले ने जो काम किया इधर सब लोगों को मालूम है। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बारामती में ये चर्चा जारी रहेगी। अब हम ये डिस्कशन रैप अप करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बारामती में भी चुनाव मोदी वर्सेस इंडिया हो रहा है तो ये लोकलाइज्ड इलेक्शन नहीं है, आप मानते हैं? ये लोकल इलेक्शन नहीं है। लोकल इलेक्शन नहीं है। ये पूरी देश की लड़ाई है। संविधान के खिलाफ जो लोग चल रहे अभी, आनंद कुमार हेगड़े वो जो एमपी थे, वो कर्नाटक के वो केंद्रीय मिनिस्टर रहे, वो बोले तो 400 पार करना है क्योंकि फिर हमको संविधान बदलना दिन है। चालू करने की अरुण पेशकश गोविल हमने उनका क्यों की? कैंडिडेट वो बोले, पंकजा संविधान मुंडे ताई वो दिन बोले, चालू करने की 4 पेशकश में MPs मेंबर उनके कांग्रेस आगे जो ने उसको उम्मीदवार है, विरोध किया। वो बोले जब संविधान बदलने दिन- वाले 400 पार उनको काय को चाहिए। संविधान दिन जब हमने चालू किया तब उसका विरोध कांग्रेस पक्ष ने किया। फिर क्यों संविधान 400 दिन पार का किस वकील- लिए लेकिन चाहिए? 400 पार का नारा क्यों लगा रही है? देखिए हर एक पार्टी को ग्रोथ चाहिए, एक डिसाइसिव मेजोरिटी चाहिए ताकि इम्प्लीमेंट कर इतनी सके। तो नहीं एमपी अभी भी जो 10 साल में डिसाइसिव मेजोरिटी तो है ही, तो फिर 400 पार क्यों? 400 पार अगर एक ब्रायन लारा ने ये जब 600 पार भी कह सकते हैं। 600 पार सीट्स हो, देखिए 600 पार भी होगा। 600 पार भी कब होगा? जब अभी मोदी साहब ने 181 सीट्स बढ़ाई है। 181 प्लस 543 जब बनेगी तब वो 600 पार भी होगा। आपके मुंह में घी शक्कर। ये लोग अभी ये लोग पुरोगामी या 600 पार प्रतिगामी क्यों इनको मालूम नहीं है। ये कौन सी फिलोसफी है इनकी? वुमन एम्पावरमेंट के बिल ये फिलोसफी पे बात नहीं करेंगे। विकास जी, अगर आप संविधान और जो नेशनल मुद्दे हैं उस पर आते हैं तो आप ये फिर जो सिटिंग एमपी हैं यहाँ की वो अपने काम पर
अपना री इलेक्शन मांग रही है ना कि मैंने काम किया है, मुझे आरक्षण के बारे में देखिए, अब ये आरक्षण किसान पे के चले गए। मसले, इन्होंने किसान मेरा के एक खुला मसले ऑफर है। संसद में सुप्रियाताई ने उठाया। मेरा जो एक खुला आरक्षण ऑफर के मामले, है। यही ग्राउंड पे, सुलेताई यही ने ग्राउंड पे पिछले 5 साल में बारामती विकास में 5 काम किए हुए, उस पे हम लोग डिबेट करेंगे। 5 काम, सिर्फ 5 काम। दौंड बारामती जो रेलवे है वो पवार साहब ने किया, सुप्रियाताई ने किया। इलेक्ट्रिशियन किया, जो पालखी मार गए आप लोग वो शांत हो सुप्रियाताई ने जाइए, किया। हूटिंग मत करिए। हाँ सुनो बताइए। सुनो, अभी यही जगह पे हमारे इधर के धनगर बांधव उपोषण पे बैठे थे आरक्षण के लिए। देवेंद्र फडणवीस इधर आए, धनगर बांधव को बोले पहले कैबिनेट में हम उनको आरक्षण देंगे, लेकिन 10 बरस हो गए, अभी तक धनगर बांधव को कोई आरक्षण नहीं मिला। सुप्रियाताई ने वो मसला लोकसभा में 10 बार उठाया, किसान के मामले उठाए, बीजेपी का कोई सांसद नहीं उधर बोला, कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं दिया दिल्ली में। ये क्यों? अभी तक धनगर बांधव को एसटी का आरक्षण क्यों नहीं मिला? मैडम, मेरा एक देवेंद्र फडणवीस झूठ क्यों बोले? इधर पूछा, यही जगह पे झूठ हमने बोले। इनको पूछा कि 5 चीजों पे उन्होंने उत्तर दीजिए। इन्होंने क्या मसला दिखाया? धनगर आरक्षण का। वही बोला ना, सोशल चीजें बाद में रखिए, आप विकास पे पहले बात कीजिए। पूरा किताब निकाला है, पूरा पाँच किताब चीज निकाला है बताइए। उनके काम का, सुप्रियाताई के काम का पूरा किताब निकाला बराबर है, है। सुप्रियाताई जो ने रेलवे के पूरा मसले किताब हैं, निकाला, जो उसमें पालखी से- मार गए, वो सब सुप्रियाताई ने किया है। इसी बात पे खत्म करते हैं यहाँ पर चर्चा कि 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाला है जी। कि वोट देना कितना जरूरी है, बस इसी पे मैसेज दीजिए युवाओं को, कितना जरूरी है देना, हर एक ताकि जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है जो गिर रहा है, जो फर्स्ट 2 फेजेस में हुआ है, तो वो ठीक रहे, बढ़े, बारामती में भी विकास हो। जिस हिसाब से दादा ने इस चुनाव क्षेत्र का, बारामती का विकास किया है, और दादा ने अगले 5 साल के लिए वहीनी के माध्यम से पूरे बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र को देश में नंबर 1 नंबर का चुनाव क्षेत्र बनाने का जो एक संकल्प किया है, इसके चलते मेरा आपका हर सवाल क्या और ये बोलते क्या है? हर एक वोटर को सचिन यही जी, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं कि बारामती अजीत पवार है? बारामती शरद पवार के नाम से जानी जाती है। बारामती ये आप जानी नहीं भूलिए, बोलिए। ये आपको मालूम है, एनडीटीवी को, पूरे दुनिया को मालूम है, बारामती मतलब शरद पवार। अगर सुप्रियाताई ने कुछ नहीं किया होता तो बीजेपी के 100 सांसद इधर वर्क देखने को क्यों आए थे? 100 एमपीज आए थे स्टडी करने के लिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ आए, नहीं। और जब भी भाजपा का भी, आप ही के जो गठबंधन के लोग हैं, वो लोग भी जब बारामती आए, अरुण उन जेटली लोगों साहब ने क्या भी बोले तारीफ थे? किया है शरद पवार सुनिए जी के मेरी बात। परिवार। इन्होंने- MPs इधर क्यों आए इन्होंने थे जो study कहा करने था के लिए? ना, ये 100 एमपीज आजी दादा का वर्क देखने को नहीं आए थे। नहीं, सुनिए ना, वो ये शरद सिर्फ पवार के नाम पर आए थे। विकास जी को मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, हाँ। जब ये शाम को ये ताई को ब्रीफ करेंगे ना, तो इन्होंने दिल पे हाथ पूछ के बता दीजिए, पहली चीज तो 100 आए नहीं थे, 20 आए थे, और वो 20 एमपी को हर एक गली में मैंने घुमाया था, और ये हमारे दादा पार्टी के में हर एक थे। काम का मैंने ये उनको पार्टी बोला। में थे। ये ताई को पूछ इनको लीजिए मालूम आप। नहीं, लेकिन इसीलिए सचिन जी और विकास जी- इसीलिए तो इनके पिताजी हमारे पार्टी में काम कर ताई रहे को हैं। पूछ लीजिए। इसीलिए तो इनके पिताजी हमारे पार्टी के सचिन जी, प्रचार यही तो प्रमुख मैं हैं। बता रही हूँ, सचिन जी और विकास जी, यही तो है ना। नहीं, ये हमारे दोस्त है, ये बारामती की खूबसूरती भी है। पूरा काम इनके पिताजी पूरा हमारे काम प्रचार एक्सप्लेन प्रमुख हमने हैं। किया है। इसी बात पे ये डिस्कशन हम खत्म करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इलेक्शन कार्निवाल में ये एपिसोड बारामती का खत्म होगा, और फिर एक नए शहर हम पहुंचेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे और वहां के नेताओं से जवाब मांगेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।